हेलो स्टूडेंट, आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोग राउल्ट्स का नियम पढ़ चुके हैं। तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या होता है इसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उससे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आपने राउल्ट का नियम इससे पहले पढ़ा कि अगर आपके पास दो विलयन है, दो लिक्विड है, दो द्रव हैं और उनको आपस में मिक्स किया, आपने सॉल्यूशन बनाया और इसका अगर वाष्प दाब Pa0 है, इसका Pb0 है और यहाँ पर दोनों का जो वाष्प दाब है Pa है और Pb है, तो आप राउल्ट के नियम से जानते हैं कि Pa बराबर होता है Pa0 XA एंड Pb इक्वल Pb0 XD, ठीक है। और P टोटल कितना हो जाएगा, Pa प्लस Pb के बराबर। तो यही आपका राउल्ट का नियम है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उससे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। पहली विशेषता ये है आदर्श विलयन की। सेकेंड कि विलयन का कुल आयतन अवयवी द्रवों के आयतन के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि इसका 5 ml आयतन था, इसका आपका 6 ml आयतन है, तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा इसका आयतन, 11 ml। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में इन दोनों का जो आयतन था टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 ml, और बाद में भी जो इसका आयतन होगा वो कितना होगा, 11 ml होगा। मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम दिस इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 0, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विलयन का कुल आयतन अवयवी द्रवों के आयतन के योग के बराबर होता है। ऐसे ही एक विशेषता और है इसकी कि अवयवी द्रवों को मिलाने पर अवयवी द्रवों को मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न तो ऊष्मा अवशोषित होती है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा H दिस इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 0। तो 3 कंडीशन याद रखेंगे आप। पहला कि राउल्ट के नियम का पालन करेगा। दूसरा, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही आपका एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो इसमें न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये आपके 3 विशेषताएं हैं आइडियल विलयन की। इसके अलावा एक और विशेषता आप कह सकते हैं कि विलेय जो आकर्षण होता है, विलेय आकर्षण और प्लस विलायक आकर्षण किसके बराबर होगा, विलेय विलायक आकर्षण के।
विलेय, विलायक, विलेय और विलायक। विलेय विलायक आकर्षण के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास एक लिक्विड आपका ये है जिसमें लिक्विड A है और इसमें A और A के बीच एट्रैक्शन है, और यहाँ पर एक लिक्विड और है जो कि B है, तो B और B के बीच एट्रैक्शन है, तो यहाँ जब सॉल्यूशन आपका बन जाता है विलेय और विलायक, तो यहाँ पर जो एट्रैक्शन होता है A और B के बीच होता है, A और B के बीच एट्रैक्शन होगा। तो ये 4 विशिष्टताएं टोटल आपकी हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद अगर हम इसका एक आध एग्जाम्पल ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन C6H14 प्लस हेप्टेन, ये एल्केन के मेंबर हैं, C7H16, ये क्या है, इन दोनों का जो विलयन होगा वो क्या है आपका एक आदर्श विलयन है, क्योंकि ये सभी सांद्रताओं और तापों पर आदर्श, ये हेक्सेन और हेप्टेन आदर्श विलयन है, क्योंकि सभी तापों और सांद्रताओं पर ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जो चारों कंडीशन मैंने अभी आपको बताई उनको फॉलो करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका पहला ये हो गया, एक और हो सकता है, वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। तो बेंजीन और टॉल्यूइन का एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है। और इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फिलहाल 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपके लिए। अगर और लेना चाहते हैं तो मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब आते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन किससे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है सभी सांद्रताओं पर, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन तो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। और इसकी जो विशेषता है, तो पहली विशेषता अगर राउल्ट के नियम की हम बात करें तो इससे पहले भी हमने देखा कि Pa दिस इक्वल P0A XA और Pb इक्वल P0P XB और P टोटल आपका किसके इक्वल था, PA प्लस PB के।
ये तो आपका राउल्ट का नियम है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब कि ये जो PA है इसके इक्वल नहीं होगा, PB भी इसके इक्वल नहीं होगा। अगर PA इसके इक्वल नहीं है, PB भी इसके इक्वल नहीं है, तो P टोटल भी क्या होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ से दो बातें आती हैं आपके काम में कि अगर PA इसके बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है। तो यहाँ से दो चीज़ आप ले सकते हैं कि अगर PA जो है इसके बराबर नहीं है तो ये हो सकता है कि या तो PA जो है बड़ा होगा किससे, PA नॉट X से, और या तो PA छोटा होगा किससे, PA नॉट XA से। ऐसी यहाँ पर भी दो बातें आएंगी, या तो PB बड़ा होगा PB नॉट XB से, या तो PB छोटा होगा PB नॉट XB से। तो ये कुछ कंडीशन है, और इसी को हम कहते हैं, इसी को आगे चल करके हम पढ़ेंगे विचलन में। तो अगर बराबर नहीं है तो या तो छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। तो पहली विशेषता आपकी ये हो गई। सेकंड आपने आइडियल सॉल्यूशन में ये पढ़ा था कि डेल्टा V का मान क्या होता है, 0 होता है। बट यहाँ क्या है, डेल्टा V 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं है, या तो छोटा है या बराबर, छोटा है या बड़ा है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा V 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी आएगी। थर्ड जो इसकी विशेषता है, एंथैल्पी परिवर्तन वहाँ पर 0 था, जबकि यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होगा। ठीक है। तो डेल्टा H इज़ नॉट इक्वल 0, डेल्टा V इज़ नॉट इक्वल 0। अब इसके बाद हम अनादर्श विलयन को दो वर्गों में बांटते हैं। अनादर्श विलयन को दो वर्गों में बांटा गया है। और ये कौन कौन से हैं? पहला है आपका इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में क्या होगा, इससे हम देखेंगे। तो धनात्मक विचलन में जैसे अभी आपको बताया हमने कि PA इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तो या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि PA इज़ ग्रेटर देन P नॉट A या P नॉट A XA, और PB इज़ ग्रेटर देन P नॉट B XB। देयरफॉर जो P टोटल होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके, PA प्लस PB के। अब इसके आगे अभी और हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो सेकंड है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन।
ऋणात्मक विचलन। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्या होगा इसमें, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, एंड देयरफॉर पी टोटल आपका, पी टोटल भी क्या होगा, छोटा होगा, किससे, पी ए प्लस पी बी से। तो ये आपका राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ये दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका ग्राफ पढ़ेंगे कि ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन का जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है। विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स के नियम का जो ग्राफ था, इससे पहले आपको हमने ग्राफ बताया था, उस ग्राफ की हेल्प से हमें ये पढ़ना है कि इसका धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन किस प्रकार से होता है। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना आप लोग देखें, इसको तैयार करें। ओके।